नमस्ते। जिस भारत को पाकिस्तान रोटी पर रखे टींट की अचार की तरह मानता है, अब उसी भारत को अमेरिका को टक्कर देख देते हैरान है। जिसके सामने पाकिस्तान 24 घंटे दुम हिलाता है, पाकिस्तानी आश्चर्यचकित है कि भारत ने तो ट्रंप की धमकियों से डर रहा है और न अपने ऊपर थोपे गए भारी भरकम टैरिफ से। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन उठाना ही बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं, ये कैसा भारत है? क्या भारत अमेरिका को आंख दिखाने वाला देश बन चुका है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की औकात तो अब हाथी के सामने चींटी से भी कम रह गई है। अगर अमेरिका एक छींक पाकिस्तान की तरफ मुंह करके मार देता है तो 23 करोड़ लोगों के तैमन उड़ जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद, ईरान के चाबार पोर्ट में निवेश और क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में शामिल होते हुए भी भारत ने अपनी नीति में पूरी स्वतंत्रता दिखाई है। अमेरिका के थिंक टैंकों का मानना है कि भारत अब सॉफ्ट पावर के साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की राह पर चल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत अब बराबरी की शर्तों पर व्यापार और रक्षा समझौते कर रहा है। 2025 में भारत की जीडीपी लगभग $4.5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सम्मान और मजबूती हासिल करने वाला देश बन चुका है। यही वह भारत है जिसने दिखा दिया कि अब वह किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति और भी अब दयनीय हो गई है। 2025 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी कर्ज के बोझ ने उसे कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान की मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है और विदेशी निवेश में कमी आई है। इसके अलावा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी डरा हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में और भी रुकावटें आ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार अब अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती है। पाकिस्तान की मजबूरी अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ दिख रही है। जिस देश ने कभी खुद को क्षेत्रीय ताकत माना था, आज वही अपने नेताओं की अमेरिकी सरपरस्ती और चाटुकारिता पर सवाल उठाने को मजबूर है। खाड़ी देशों के साथ उसके बैकडोर डील्स भी अब जनता के सामने झूठी लग रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कुल 12 बिलियन का वित्तीय मदद पैकेज मांगा है, लेकिन इन देशों की शर्तें और नियंत्रण उसकी स्वतंत्र नीति को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान अब खुलकर अपने भीतर की कमजोरी को छुपा नहीं सकता है। जिस देश ने कभी खुद को भारत का प्रतिद्वंदी माना, आज वही अपनी राजनीतिक और आर्थिक मजबूरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तारीफ करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की सेना और सिविल सरकार के बीच बढ़ते टकराव ने उसकी विदेश नीति को अस्थिर बना दिया है। शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच सत्ता संघर्ष ने रणनीतिक निर्णयों को स्थगित कर दिया है। ऐसे समय में जब देश में आम लोग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पाकिस्तान के नेता विदेशी दबावों के आगे झुकते दिख रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति और भी दयनीय है। 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $360 अरब तक गिर गई है। मुद्रा स्फीति दर 30% के पार पहुंच चुकी है और बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई है। विदेशी मुद्रा भंडार इतनी कमजोर स्थिति में है कि एक महीने का आयात भी मुश्किल हो गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं लगातार कठोर शर्तें थोप रही है, जबकि FATF की निगरानी ने बैंकिंग और व्यापार को जकड़ रखा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को खाड़ी देशों से वित्तीय मदद लेनी पड़ रही है, जिसमें सऊदी अरब और UAE ने कुल $12 अरब का पैकेज दिया है। लेकिन शर्तों और नियंत्रण ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता को और भी सीमित कर दिया है। जबकि भारत आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान के प्रयास है कि वह भारत के खिलाफ बयानबाजी और विरोध के जरिए अपनी ताकत दिखाए, लेकिन वह लगातार विफल हो रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों के बावजूद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने पाकिस्तान की रणनीति को असफल बना दिया है। अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में पाकिस्तान का गिरता प्रभाव भी अब पूरी दुनिया देख रही है।
पाकिस्तानी सरकार के लिए न सिर्फ शर्म की बात है बल्कि रणनीतिक असफलता की पहचान भी है। इसके उलट भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता और रणनीति के सिद्धांत को सिद्ध किया है। भारत की रक्षा क्षमताएं 2025 में $80 बिलियन के बजट के साथ लगातार बढ़ रही है। रूस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग, क्वाड और ITU-2 जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दी है। भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के सामने अपनी नीति स्वतंत्र रूप से चला रहा है। जबकि पाकिस्तान की स्थिति आज भी गुलामों जैसी है। पाकिस्तान अब खाड़ी देशों के साथ किए गए डील्स में भी फंसता दिख रहा है। उसको आर्थिक मदद केवल शर्तों के साथ मिल रही है और इन साझेदारियों में पाकिस्तान की अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो गई है। सऊदी अरब और यूएई जैसी ताकतें अब पाकिस्तान की कमजोरियों को पूरी तरह समझ चुकी है। वहीं भारत ने अपनी आर्थिक और रक्षा ताकत से क्षेत्रीय संतुलन बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि भी गिरती जा रही है। FATF की ग्रे लिस्ट का खतरा, आतंकवाद से जुड़े आरोपों और वैश्विक व्यापार में बाधाओं ने उसे कमजोर बना दिया है। अब पाकिस्तान के नेताओं के लिए भारत की तारीफ करना ही सुरक्षित विकल्प रह गया है। लेकिन यह तारीफ किसी सम्मान की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी और डर के कारण है। यही वह विरोधाभास है जो पूरी दुनिया देख रही है। भारत ताकत और रणनीति में मजबूत और पाकिस्तान डर और मजबूरी में फंसा हुआ। पाकिस्तान की हर कोशिश, चाहे वह खाड़ी देशों से सहायता मांगना हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बयान देना, अब असफल होती दिख रही है। भारत के बढ़ते दबदबे और पाकिस्तान की गिरती प्रतिष्ठा का यह नाटक अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है। भारत की बढ़ती ताकत, उसकी आर्थिक और रक्षा क्षमताएं और स्वतंत्र रणनीतिक नीति ने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया है कि अब क्षेत्रीय राजनीति में भारत ही वास्तविक दबदबा बनाने वाला देश है। 2025 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाकिस्तान अब केवल अपने झूठे मित्रों और दिखावटी रणनीति पर निर्भर है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान। भारत की नीति, ताकत और आत्मविश्वास अब पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन चुके हैं। पाकिस्तान की मजबूरी और डर के बीच भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता की कहानी अब पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है और यही वह सच्चाई है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने न केवल अपने क्षेत्रीय दबदबे को मजबूत किया है बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी स्थापित कर दी है। पाकिस्तान की तारीफों और दिखावटी दोस्ती के पीछे छुपा डर अब पूरी दुनिया देख रही है। यही वह मुद्दा है जो इस पूरे 2025 के संघर्ष और रणनीति की कहानी को अंतिम रूप देता है। भारत डटकर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान केवल अपनी कमजोरी और मजबूरी की गूंज बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि उसके मित्र अब उसकी हरकतों का समर्थन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान और सीरिया में आतंकवादी नेटवर्क के कारण उसकी छवि धूमिल हो चुकी है। FATF की निगरानी और वैश्विक बैंकिंग प्रतिबंधों ने उसके वित्तीय संसाधनों पर सीधा असर डाला है। ऐसे समय में भारत के खिलाफ बड़े बयान देना न सिर्फ जोखिम भरा है बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी हिला देता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच की खींचतान भी उसकी कमजोरी को उजागर कर रही है। सेना दबाव डालती है कि भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए, जबकि राजनीतिक नेतृत्व जानता है कि वैश्विक समर्थन के बिना यह कदम आर्थिक और रणनीतिक आपदा में बदल सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तारीफ करता है और दिखावे के लिए दोस्ताना रवैया अपनाता है, लेकिन भारत इसके उलट लगातार अपनी रणनीति और ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। 2025 में भारत की रक्षा क्षमताएं, तकनीकी निवेश और आर्थिक मजबूती पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत रक्षा बजट $80 अरब तक पहुंच चुका है और चीन के साथ साथ अमेरिका और रूस से भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। यही वह कारण है कि पाकिस्तान अब भारत की ताकत देखकर हैरान है और डर के साए में है। सच्चाई यह है कि अब पाकिस्तान भारत के सामने केवल बयानबाजी और दिखावे तक ही सीमित रह गया है। कोई भी कदम जो उसकी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करता है वह तुरंत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ध्वस्त हो जाता है। भारत के खिलाफ उसकी रणनीति अब असफलताओं की लंबी कड़ी बन चुकी है और यही वह क्षण है जब दुनिया देख रही है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को टक्कर दे सकता है बल्कि पाकिस्तान जैसी कमजोर, द्वंद्वग्रस्त और मजबूरी में जी रही देश की रणनीति को भी ध्वस्त कर सकता है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।